यह कहानी है मेवाड़ की रानी पद्मावती और चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह की, जिनके प्रेम ने इतिहास को नई ऊंचाइयां दी। रानी पद्मावती की सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उनकी उपमा एक दिव्य अप्सरा से की जाती थी। प्रेम की शुरुआत राजा रतन सिंह चित्तौड़ के एक पराक्रमी राजा थे और उनका राज्य अद्वितीय था। वह अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अपने राज्य के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार राजा रतन सिंह यात्रा के दौरान पड़ोसी राज्य सिंहल पहुंचे। वहीं उनकी भेंट हुई रानी पद्मावती से, जिनकी सुंदरता अद्वितीय थी। उनकी आंखें मानो किसी गहरे सागर की गहराइयों में डूबी हुई थीं और उनकी मुस्कान में मानो बसंत का जादू था। पहली ही नजर में राजा रतन सिंह उनके प्रेम में पड़ गए। रानी पद्मावती भी उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हुई। दोनों का मिलन किसी दैवी संयोग से कम नहीं था। राजा ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे रानी ने स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद पद्मावती चित्तौड़ की रानी बनी। उनका प्रेम और आपसी समझ इतनी गहरी थी कि उनके बीच हमेशा आदर और भरोसे का रिश्ता बना रहा। पद्मावती अपने पति के साथ हमेशा सुख दुख में खड़ी रहती थी और राजा रतन सिंह ने भी उनके सम्मान और प्रेम का हमेशा ख्याल रखा। अलाउद्दीन खिलजी का आगमन, रानी पद्मावती की सुंदरता की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं। इसी दौरान दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भी रानी पद्मावती की खूबसूरती के बारे में पता चला। खिलजी एक बेहद महत्वाकांक्षी सुल्तान था, जो केवल साम्राज्य विस्तार और असीमित शक्तियां हासिल करने की चाह में था। रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुनकर उसने निश्चय किया कि वह उन्हें किसी भी कीमत पर अपने हरम का हिस्सा बनाएगा। खिलजी ने अपने सेनापति और जासूसों को चित्तौड़ के किले की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया और जल्द ही वह विशाल सेना के साथ चित्तौड़ की ओर रवाना हुआ। उसकी इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य था रानी पद्मावती को हासिल करना। चित्तौड़ की दीवारों के बाहर उसकी सेना डेरा डाल चुकी थी, लेकिन किले के अंदर रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह ने कोई डर नहीं दिखाया। रानी को किसी भी हाल में हासिल करने की अपनी चाह में अलाउद्दीन खिलजी ने एक चाल चली, छल और युद्ध। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहता है और इसके बाद बिना किसी युद्ध के लौट जाएगा। राजा ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, परंतु उनके दरबारियों के समझाने पर उन्होंने रानी पद्मावती को दूर से खिलजी को एक जलमग्न दर्पण में दिखाने का निर्णय लिया। रानी पद्मावती ने भी इस निर्णय को स्वीकृति दी, क्योंकि वे जानती थीं कि खिलजी जैसे अत्याचारी व्यक्ति का सामना करना आसान नहीं है। दर्पण में बस एक झलक पाने के बाद ही खिलजी की धृष्टता और बढ़ गई और उसने राजा रतन सिंह को छल से बंदी बना लिया। उसने संदेश भेजा कि अगर रानी पद्मावती उसके पास चली आएंगी तो वह राजा को रिहा कर देगा। रानी पद्मावती ने अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। उन्होंने अपने विश्वस्त सैनिकों और सेनापतियों के साथ युद्ध की योजना बनाई और एक विशाल सेना का गठन किया। उन्होंने योजना बनाई कि खिलजी के पास एक राजकुमारी के साथ जाएंगी, लेकिन उसके साथ कई अन्य योद्धा वेश बदलकर सेना के रूप में जाएंगे। बलिदान और सम्मान रानी पद्मावती ने अपने आदर्शों और मर्यादा के साथ खिलजी को चुनौती दी। योजना के अनुसार उन्होंने अपनी सेना के साथ जाकर राजा रतन सिंह को खिलजी के बंधन से मुक्त करवाया। युद्ध भयंकर था। कई सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया गया। खिलजी की सेना हार गई, लेकिन उसके बाद भी उसकी लालसा समाप्त नहीं हुई। जब खिलजी ने पुनः चित्तौड़ पर हमला किया और किले की रक्षा असंभव हो गई, तब रानी पद्मावती ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर करने का निर्णय लिया। जौहर एक प्राचीन रिवाज था, जिसमें महिलाएं अपने सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए स्वयं को आग के हवाले कर देती थीं, ताकि शत्रु के हाथों अपमानित न होना पड़े। रानी पद्मावती ने चित्तौड़ की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर विशाल अग्निकुंड में जौहर किया। ये घटना केवल एक घटना नहीं, बल्कि इतिहास में एक ऐसा प्रतीक बन गई जो सम्मान, प्रेम और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रेम की अमर गाथा, रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का यह प्रेम, जो सम्मान और आदर्शों के लिए त्याग में बदल गया, इतिहास में अमर हो गया। उनका बलिदान प्रेम की उस पराकाष्ठा को दर्शाता है जो किसी भी तरह के स्वार्थ या लालच से परे था। रानी पद्मावती ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक अपने पति और अपने राज्य की मर्यादा की रक्षा की। इस प्रेम कहानी का हर अंश साहस, बलिदान और सम्मान से भरा हुआ है। रानी पद्मावती का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम में केवल पाने की चाह नहीं होती, बल्कि अपने प्रेम की गरिमा को बनाए रखने के लिए बलिदान देना भी आवश्यक होता है। उनकी यह अमर प्रेम कथा सच्चे प्रेम और त्याग का प्रतीक है, जो युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। निष्कर्ष, रानी पद्मावती की इस कहानी में जहां एक ओर प्रेम की अद्भुत मिसाल है, वहीं दूसरी ओर अपने आदर्शों के लिए बलिदान का अनुपम उदाहरण भी। रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह का ये प्रेम आज भी इतिहास के पन्नों में है।
उनके त्याग और बलिदान की गाथाएं हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेंगी और हमें यह सिखाती रहेंगी कि सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि सम्मान, त्याग और बलिदान में ही निहित है।